हेलो बच्चों, मैं आशीष जहरिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी ओलंपियाड एग्ज़ाम होने वाली है। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके हम क्विज देखते हैं, प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं कि इस इन प्रश्नों को आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। तो मैं आपके लिए ये सब प्रश्न लेकर आ रहा हूँ और आपको तैयारी करवा रहा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनसे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। और आशा करता हूँ आप ओलंपियाड एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं, ये अंग्रेजी विषय का है और भी विषय के मैं लेकर आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो सब आपको मिल सके। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका, हेलो खालिस्तान है, फिर लिखा है भोला, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड्स, यानी इस ब्लैंक में खालिस्तान में आपको सही वर्ड भरना है। तो हेलो खालिस्तान भोला आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, आई एम, आंसर में आएगा आई एम, तो ये हो जाएगा हेलो आई एम भोला। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे, दिस खालिस्तान माई फ्रॉक, तो क्या आएगा यहाँ पे, इज आएगा, दिस इज माई फ्रॉक हो जाएगा ये। इस प्रकार से आपको यहाँ खालिस्तान भरना है। आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, ट्राई अरेंजिंग द लेटर गिवन बिलो टू मेक ए मैनी फिगर, मतलब ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर को व्यवस्थित करना है, हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है और सार्थक शब्द बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो एक वर्ड दिया है, इस प्रकार का आपको वर्ड देगा पेपर में, KCROF लिखा है। अब इसको हम कैसे जमाएंगे और सही शब्द बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा FO, सॉरी, ये जो लिखा है इसको हमको ऐसे कोई भी वर्ड दिया रहेगा, आपको कितने भी ऐसे अक्षर दिए रहेंगे, लेटर दिए रहेंगे, उनको हमको सही जमाना है। तो ये जमेगा आपका, एफ पहले आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ओ, फिर सी और के, तो ये फ्रॉक हो गया। तो फ्रॉक एक सही शब्द है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जमा के लिखना है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला है आपका, थिंक एंड चूज हु वुड लाइक आइसक्रीम, है ना, सोचो और चुने कि आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होगी। तो किसे नहीं होगी, एलिफेंट को, रैबिट को, आरिफ को या कैट को। तो किसको होगी पसंद, किसको पसंद होगी, देखो एलिफेंट को तो नहीं होगी, वो नहीं खाता है ना, रैबिट यानी खरगोश भी नहीं खाता, फिर कैट भी नहीं खाती, तो आरिफ खाएगा, आरिफ लड़के का नाम है ना, उसको पसंद होगी, तो आरिफ इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न पांचवा है आपका, इन विच वर्ड वी कैन ऐड इंग, है ना, ING आपको लगाना है, ING जोड़कर हमको एक वर्ड बनाना है। तो जंप में जोड़ सकते हैं क्या, हाँ तो जंपिंग हो जाएगा, ये इसमें भी जोड़ सकते हैं, लुक में हाँ जोड़ सकते हैं लुकिंग, डांस में डांसिंग, इसमें भी जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल अबव, मतलब इन सभी में हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला देखते हैं, सी द पिक्चर एंड चूज एंड करेक्ट एक्शन, चित्र को देखना है और सही क्रिया चुनना है। ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ चित्र में एक लड़का है, एक लड़की है, क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो हमको पता है, तो हम क्या लिखाएंगे यहाँ, डांसिंग लिख देंगे, यानी बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं आपके के लिए ऐसी और भी विषय की वीडियो लेकर आऊँ। अभी मैंने विज्ञान का डाला है, तो उसको भी जरूर देखना, इसके बाद और भी विषय का लेकर आऊँगा। सातवां प्रश्न है, चूज करेक्ट पेयर, सही जोड़ी हमको चुनना है ना। तो सही जोड़ी चुनना है, तो देखो ये आँख है लेकिन इसके सामने नोज़ लिखा है, तो ये गलत हो गया है ना। ये क्या है, जीभ है, यानी टंग होता, तो यहाँ क्या लिखा है, फिंगर, तो ये फिंगर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया है ना। देखो ये पैर है और पैर को हम क्या बोलते हैं, लेग, तो हमारा ये लेग सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी नंबर का लेग सही होगा। आठवां प्रश्न है, हु वाज हैविंग फन, कौन मौज कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, रैबिट्स है, लायन है, एलिफेंट है और माइक है, तो क्या होगा, माइक नहीं होगा, यहाँ पे रैबिट्स आएगा, यानी चूहे मौज कर रहे थे। ए नंबर का आपका सही होगा। चूज डोमेस्टिक एनिमल, है ना, यानी यानी पालतू पशु को हमको चुनना है। डोमेस्टिक यानी होता है पालतू, एनिमल यानी जानवर। पालतू पशु कौन है यहाँ पे, है ना, फ्रॉग है क्या, नहीं है ना, कैट नहीं, फ्रॉग भी है, कैट भी है ना, पालते हैं, हॉर्स घोड़ा भी पालते हैं, तो ऑल अबव आपका उत्तर होगा बच्चों। इस प्रकार से आप इस प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। विच इन ए विल्ड एनिमल, मतलब कौन सा जंगली जानवर है। तो देखो लायन है क्या, हाँ है, गोट नहीं, गोट मतलब बकरी पालते हैं हम, काऊ भी पालते हैं, तो ये भी नहीं होगा, और डंकी ये भी नहीं होगा, तो लॉयन हमारा सही आंसर होगा। तो ए नंबर में लॉयन हमको यहाँ ऐसे लिखना है। इसके बाद देखते हैं, आसमास फ्रेंड इज, यानी आसमा की दोस्त कौन थी। तो कौन थी, बाला थी क्या, नहीं बाला नहीं था,
सविता भी नहीं थी, आरिफ है ना, आरिफ आसमा का दोस्त है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे आंसर लिखना है। अगला देखते हैं, लिव इन द होल यानी छेद में कौन रहता है? तो रैट, रैट यानी चूहा रहता है क्या? हाँ रहता है। फिर स्नेक यानी सांप, हाँ ये भी रहता है। बर्ड यानी पक्षी, नहीं ये नहीं रहता। तो क्या आ जाएगा यहाँ? ए और बी। तो ए एंड बी आपका ऑप्शन रहेगा, डी नंबर का ऑप्शन है ए एंड बी। तो ए एंड बी डी नंबर आप लगा दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, से द टाइम ऑफ अबाउट टाइम फिश, मतलब उपरोक्त घड़ी का समय बताएं। देखो घड़ी, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया रहेगा, जैसे घड़ी बनी है तो ऐसा चित्र दिया रहेगा और पूछेगा इसमें कितना बज रहा है। तो घड़ी में कितना बज रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वहाँ पे जो भी घड़ी दी दी रहेगी, ऐसे एक घड़ी बनी रहेगी है ना, 12, 6, 3, 9, अगर इस प्रकार से है, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 8 होगा, जैसे 7 बज रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे? ये 7 बज रहा है, एक कांटा यहाँ होगा, एक कांटा यहाँ, तो इस प्रकार से तो हम क्या लिख देंगे वहाँ? 7 o'clock। तो 7 अगर बजा है तो 7 o'clock आपका आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं, हु पुल कार्ट, मतलब गाड़ी कौन खींचता है? तो कौन खींचता है गाड़ी? देखो ये जिराफ भी नहीं खींचता है ना, बियर भी नहीं खींचता, फॉक्स भी नहीं खींचता, तो कोई नहीं आएगा इनमें से, मतलब नॉन ऑफ द अबो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो आप डी नंबर का ऑप्शन लगा दीजिए, नॉन ऑफ द अबो मतलब इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखते हैं, बुल कार्ट मूव्स ऑन द, यानी बैलगाड़ी किस पर चलती है? बुल कार्ट किस पर चलती है? तो रोड पर चलती है, किसी सी यानी समुद्र में, की हवा में, की पटरी में, रेल में? तो रोड पर चलती है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो रोड हम यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको प्रश्न मिले। यानी प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। मैं आपके लिए और भी प्रश्न लेकर आऊँगा, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, कंप्लीट द ब्लो स्टेंजा, या मतलब नीचे दिए गए पद को पूरा की करना है हमको, है ना। यहाँ पे एक लिखा है तो इसको पूरा करना है। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई हैव ए लॉन्ग टेल। अब क्या आएगा यहाँ पे? उसके बाद है आई विल फ्लाई अवे। तो यहाँ पे दिखा है इफ़ यू टेल मी गो, तो यहाँ पे आएगा क्या? इफ़ यू टेल मी गो। अगर कविता आप पढ़ें तो आपको याद रहेगा। तो आप अपने पुस्तक में जो भी कविताएं दी है उनको भी तैयार करना बच्चों, वहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो उनको पढ़ना ज़रूर, तो आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं, विच डे कम बिफोर थर्सडे, मतलब गुरुवार के पहले कौन सा दिन आता है? तो हमको पता है बुधवार आता है, और बुधवार को क्या बोलते हैं हम? वेडनेसडे। तो ए नंबर का ऑप्शन वेडनेसडे आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से दिन भी आपको याद होना चाहिए। देयर आर डे इन ए मंथ, मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो कितने होते हैं? कुछ महीने में 30 और कुछ में 31। तो यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा, 30 और 31, है ना। ऑप्शन भी काटना, देखो 29 तो होते नहीं, 15 भी नहीं होते, 7 भी नहीं होते, तो ए नंबर सही आएगा। तो ए नंबर का हमने लगा दिए यहाँ पे। सविताज फादर इज ए, सविता के पिता हैं, कौन थे सविता के पिता? हमने पढ़े हैं, तो डॉक्टर थे। तो हम क्या लिखेंगे ऑप्शन में? डॉक्टर लिखेंगे। वी लिव इन द खालिस्तान, हम खालिस्तान में रहते हैं, तो डैन में नहीं, नेक्स्ट में नहीं, यानी घोंसले में हम रहते हैं क्या? नहीं रहते। हाउस में, हाँ सही है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? सी नंबर का हाउस, यानी घर में रहते हैं हम। वेयर डज ए डॉग लिव, यानी कुत्ता कहाँ रहता है? सैड में रहता है? नहीं रहता, है ना। सैड में नहीं रहता है, सैड यानी अस्तबल, या जो बना देते हैं टीन का वो, है ना, अस्तबल में नहीं रहता। कैनल में, हाँ कैनल में रहता है। कैनल यानी होता है गुफा, या ऐसे कुछ जो कुत्तों के रहने का स्थान रहता है वो कैनल कहलाता है, कैनल में रहता है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और ये ओलंपियाड एग्जाम के लिए और भी आपके और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें भी काम आएगा, तो ज़रूर से पढ़िएगा इसको। चूज अपोजिट वर्ड टू टेल, यानी लंबा का विलोम शब्द चुनिए। लंबा का विलोम क्या होगा? टेल यानी होता है लंबा, तो छोटा को क्या बोलेंगे? लंबा का उल्टा छोटा होता है, तो शॉर्ट बोलते हैं हम। तो शॉर्ट बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, शॉर्ट। इसके बाद देखिए, मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रो इज, क्या होता है? ब्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? गड्ढा या बिल, है ना, तो ब्रो बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार से आप 23 नंबर का आंसर देंगे। इसके बाद है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग इज, यानी यहाँ डिग्री भी पूछा जाएगा आपको, तो उस वहाँ से भी आप प्रश्न तैयार करना। बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, तो क्या होगा यहाँ पे? बिगेस्ट होगा। तो बिगेस्ट आपका सही आंसर होगा बच्चों। द पेन इज माई खालिस्तान, द पेन इज खालिस्तान माई पॉकेट, मतलब पेन मेरे जेब में खालिस्तान है, तो क्या है? जेब में है, तो क्या आएगा?
ऑन नहीं आएगा, ऑन यानी ऊपर हो जाता है, तो इन आएगा इसमें, इन यानी अंदर, यानी जेब में है, जेब के अंदर है ना। इनटू भी नहीं आता और ऑफ भी नहीं आता, तो समझ गए बच्चों, इन आएगा, इन यानी अंदर होता है, जो चीज़ अंदर है उसके लिए हम इन लगाते हैं। चूज अबव फ्रॉम ऑफ ब्राइट, मतलब ब्राइट, ब्राइट यानी ब्राइट का क्रिया विशेषण रूप क्या होगा, तो ब्राइटली होगा, है ना। क्रिया विशेषण मतलब ब्राइट का हमने की विशेषता बताई, यानी बहुत सुंदर है, तो ब्राइटली है, अति सुंदर, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। द वर्ड बर्ड, बर्ड इज, तो पक्षी शब्द है, क्या है पक्षी शब्द, तो कौन सा शब्द है, देखो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, है ना। प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता क्योंकि कौन सा पक्षी है हमने नहीं बताया। कॉमन नाउन, हाँ तो कॉमन नाउन होगा क्योंकि पक्षी एक जाति शब्द है, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, चिड़िया, कौवा, कोयल, तोता, मैना, सारे पक्षी आ जाएंगे, तो ये जातिवाचक हो गया। कलेक्टिव भी नहीं है ना, मटेरियल भी नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो इस प्रकार से हम इसमें कॉमन नाउन लिखेंगे। वाट विल से इन इंग्लिश द वर्ड, यानी चलन, अंग्रेजी में चलना शब्द को क्या कहेंगे, चलना को क्या कहते हैं, तो वॉक कहते हैं। तो सी नंबर का आंसर आपका आएगा। तो आप मीनिंग भी याद रखिएगा, मीनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। अगला है कंप्लीट द गिवन बिलो सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। आई रीड इन स्टैंडर्ड, तो क्या होगा इसका, थर्ड स्टैंडर्ड, है ना। थर्ड आपका आंसर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे। इसके बाद है ब्लैक, ब्लैक कलर्ड बर्ड इज, यानी काले रंग का पक्षी है, कौन है, क्राउ, तो नहीं क्राउ, हाँ क्राउ भी है। फिर क्या आएगा, कोको नहीं, एबो ए एंड बी, हाँ दोनों होते हैं, है ना। तो दोनों आप यहाँ पे ए और बी आंसर लगा देना, ठीक है। क्राउ यानी कौवा काला होता है ना, कोयल भी काली होती है, तो दोनों को हम क्या लिख दिए यहाँ पे, ए और बी दोनों है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, सी नंबर का आंसर आ जाएगा, एबो ए एंड बी मतलब दोनों। तो इस प्रकार से आपका ये अंग्रेजी का था बच्चों, ओलंपियाड का मैंने आपको क्विज करवाया, है ना। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आ सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनके बारे में बताया। और भी विषय के सारे प्रश्नों को की मैं वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा जो होगी उसके पहले भी मैं बहुत सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते हैं पेपर में, उनकी एक सीरीज़ बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको मिल सके, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।